हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। श्रद्धा जायसवाल, सैम, टिम्पू, मयूरी, प्राजक्ता पांडे, रामेश्वर, संजीवनी, श्रद्धा, श्रेया वेरे, श्रेया पवार। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी के लिए। शाम का अच्छा वाला गुड इवनिंग, शुभ सायंकाल ऐसे बोलते हैं ना उसको। चलिए, आई एम क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल। मेरी आवाज आ रही है? Yes, एक बार मुझे sir. हिंट दो। Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो मैं आज आपको जो अपना कैटेगरीज थे, 7 कैटेगरीज, उनके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रीकैप करवा देता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था। ओके, और जो आपसे मिसिंग होता है ना, उसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो। मैं उसको यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, आप वहां पर देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ पाया, 1 या 2 बार आपको देखना है, तो आप वहां पर बराबर देख सकते हो ना। अपने ऐप पर पढ़े रहते हैं, ऐप पर पढ़े रहते हैं जो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मान के चलो जो कुछ लेक्चर यूट्यूब पे मैं सारे नहीं डालता, क्योंकि सारे तो मैं नहीं डालता। कुछ ऐप सारे ऐप पर मिल जाएंगे आपको, बट कुछ जो आप देख सकते हो, आपका एक आध दो मिसिंग रहता है, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। कल के हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा। देखो जरा, हमने बोला था कि हम इसमें टैक्सोनॉमी कोई सिंगल स्टेप वो नहीं है प्रोसेस कि एक स्टेप में लिया और आपने फट से क्लासिफिकेशन कर दिया। ये स्टेप्स का, रैंक का, टैक्सोन का एक हियरार्की है, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर को हमने कैसे पढ़ा था? ऐसे देखो, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसकी हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, कीप, पॉन्ड, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। मैंने आपसे ये भी बात की थी कि ये सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी है वो स्पीसीज कहलाती है, और जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं किंगडम। तो कुल मिला के ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है। ये फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी। ये 7 तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा आप और अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए आप एक्स्ट्रा कैटेगरी और जोड़ सकते हो, लेकिन ये 7 कंपलसरी है, ऑब्लिगेट है, ठीक है। और इन्हीं सबको मिला के हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो कभी क्वेश्चन आएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी होती हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? 7। कभी कोई ये भी पूछता है ऑब्लिगेट कितनी है, तो भी जवाब क्या हो जाएगा? 7। और हर एक कैटेगरी अपने आप में इसकी क्लासिफिकेशन की रैंक कहलाती है। हाईएस्ट कैटेगरी का नाम मैंने रखा है किंगडम, और लोएस्ट कैटेगरी का नाम हमने रखा है स्पीसीज। हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि जैसे ही हम इस हायरार्की में ऊपर से नीचे जाएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी, कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे, स्पेशल कैरेक्टर बढ़ेंगे, समझ गया ना, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होगा। लेकिन जब भी हम इस हायरार्की में नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी कम होगी, मतलब कॉमन कैरेक्टर नहीं बढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ जाएगा। ओके, ऊपर संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो कल मैं आपको इतना बेटा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो इसके आगे चलने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करता हूं मैं फिर इसको। ओके, यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा आपको एक डिस्कस किया है कि जो लीनियस साहब थे, अपने जो लीनियस साहब थे, इन्होंने ओरिजिनली 5 कैटेगरी दिए थे। लीनियस ने टोटल 5 दिए थे रियल में, ठीक है। क्लास दिया था, देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, लीनियस गेव 5 कैटेगरी, ठीक है। क्लास दिया था, ऑर्डर दिया था, जीनस दिया था, स्पीसीज दिया था और वैरायटी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, लीनियस ने जो 5 कैटेगरी दिए थे ना, ये सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि लीनियस ने किंगडम नहीं दिया था, फाइलम एनिमल के लिए, और डिवीजन प्लांट के लिए भी नहीं दिया था। इन्होंने, लीनियस साहब ने तो फैमिली भी नहीं दिया था। तो बाकी के जो बायोलॉजिस्ट हैं, बाकी के जो साइंटिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसमें एडिटिंग कर दी, और लीनियस के जो ओरिजिनल 5 कैटेगरी थे उसमें से किसको हटा दिया? वैरायटी को हटा दिया। देखो, साइंटिस्ट रिमूव वैरायटी और 3 न्यू कैटेगरी को जोड़ दिया। वो 3 न्यू कौन कौन से थे बेटा? किंगडम था, फाइलम या डिवीजन था, और फैमिली था। तो कुल मिला के लीनियस ने जो ओरिजिनल दिए थे 5, उसमें से 1 हटा दिया, तो कितने बचे? 4, और 3 नए जोड़ दिए। इस तरीके से टोटल कितने बन गए अपने? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। ये ऑब्लिगेट है, इससे कम पर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, एक्स्ट्रा में और बढ़ा सकता हूँ, किसी भी चीज के ऊपर आप जोड़ दोगे तो सुपर लग जाएगा, किसी चीज के नीचे आप जोड़ दोगे तो सब लग जाएगा। जैसे फैमिली है,
फैमिली के ऊपर क्या बना सकते हो आप, सुपर फैमिली। फैमिली के नीचे क्या बना सकते हो, सब फैमिली। लेकिन ये 7 कंपल्सरी, वो एक्स्ट्रा आप करते रहो, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो अब बाकी के जो टेक्सोनॉमिस्ट हुए उन्होंने और भी कैटेगरी, सब कैटेगरी जोड़ दिए ना, सब कैटेगरी क्यों जोड़ दिए, ताकि आप बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सको, इसलिए इसमें आगे ही लिखा है कि और अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आपने सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब स्पीसीज जोड़ दिए। ट्राइब का क्वेश्चन आता है बेटा, इसको याद कर लेना। ट्राइब अभी रिसेंटली एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी, जिसको जोड़ा गया है फैमिली और जीनस के बीच में, ठीक है। जीनस और फैमिली के बीच में किसको रखा गया है, ट्राइब को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखना। फिर से बता रहा हूं मैं, ट्राइब अभी रिसेंटली जोड़ा गया है, एक सब कैटेगरी है जो फैमिली और जीनस के बीच में होता है, और एग्जैक्ट आंसर सब फैमिली और जीनस के बीच में होता है। अगर फैमिली है तो सिर्फ फैमिली और जीनस के बीच में आंसर टिक करना है, अगर सब फैमिली दिया है तो सब फैमिली और जीनस के बीच में ही आता है, ओके। चलिए, अब जो 7 कैटेगरीज हैं उनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अपना स्पीसीज। अब आप बोलोगे सर आपने किंगडम से पढ़ाना स्टार्ट क्यों नहीं किया, नीचे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना, नीचे से पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, ऊपर तो क्या होता जाता है, जनरल जनरल जनरल, तो जनरल से स्पेशल में दिक्कत आएगी, नीचे से स्पेशल से पढ़ो, कॉमन कैरेक्टर से लेके जनरल की ओर पढ़ते जाएंगे, ऊपर की ओर पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला है अपना स्पीसीज। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, ये जो टर्म है स्पीसीज, ये किसने दिया था, टर्म स्पीसीज दिया था जॉन रे ने दिया था बेटा, किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है, टर्म स्पीसीज इज कॉइन्ड बाय जॉन रे। अब बात ये आती है कि स्पीसीज की डेफिनेशन क्या है। तो पहले कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलरिटी शो करते हो, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ये वो फलाना ढिकाना, उनको उन्होंने क्या बोल दिया, स्पीसीज बोल दिया। लेकिन बाद में अर्नेस्ट मेयर साहब आए और उन्होंने स्पीसीज के लिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया। इसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि ऐसा एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करता हो, मेटिंग करता हो, और उनके जो बच्चे हों वो भी कैसे होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, यानी ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। सोचो मैंने क्या कह रहा हूं, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो आपस में दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनको आपस में मेट करना चाहिए, इंटरब्रीड करना चाहिए, और जो बच्चे पैदा हो गए उनको भी आगे फर्टाइल, यानी उनको भी आगे बच्चे पैदा करना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डोंकी और हॉर्स है, ठीक है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है, म्यूल। तो स्पीसीज की डेफिनेशन क्या थी कि इनको तो मेटिंग करनी नहीं चाहिए था, क्योंकि डोंकी अलग स्पीसीज है और हॉर्स अलग स्पीसीज है, लेकिन इन्होंने मेटिंग कर लिया, ठीक है। बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए था, चलो बच्चे भी पैदा हो गए, म्यूल जिसको आप बोलते हो ना खच्चर, लेकिन जो म्यूल है वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाता, वो क्या हो जाता है, स्टेराइल। इसलिए आज भी हम डोंकी और हॉर्स को अलग अलग स्पीसीज में पढ़ते हैं। हाँ, अगर इसका म्यूल भी आगे बच्चा कर लेता होता तो शायद डोंकी एंड हॉर्स सेम स्पीसीज में कंसीडर किए जाते। फिर से सुनो, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो आपस में मेटिंग करे और उनके जो बच्चे हों वो भी आगे बच्चे पैदा कर सकें, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इट इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो जो टर्म है वो जॉन रे ने दिया था, और जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है बेटा, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था, जो कि इस चैप्टर के पहले पेज पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ ना, अर्नेस्ट मेयर, जिनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ओके। 3 बायोलॉजी के बहुत बड़े अवार्ड भी इन्हीं को मिले हैं, ओके। चलिए, स्पीसीज क्या है, आपका जो हायरार्की है 7 कैटेगरीज हैं, उनमें सबसे नीचे का जो लोएस्ट कैटेगरी है वो आपका स्पीसीज है, ठीक है। यानी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आपका स्पीसीज है, ओके। चलिए, ये हो गया आपका स्पीसीज। अब स्पीसीज कई टाइप का होता है, मोनोटाइपिक, पॉलीटाइपिक, और कैसे इसका बनता होता है इवोल्यूशन में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक, ये सब आएगा आपको, बट हम ये पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, अभी के लिए इतना काफी है, ओके। तो मैं आपसे एक बार कमेंट लेता हूं, बेटा सब लोगों को ये समझ में आया, स्पीसीज क्या होती है, डेफिनेशन समझ में आई, यस सर। यस ठीक सर। है। यस सर। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, अब आता है दूसरा अपना जीनस। अब इनको कैसे पढ़ना, देखो
जैसे ही आप हायरार्की में नीचे से ऊपर जाओगे तो नीचे वाले क्लोज यानी नीचे वाले जो रिलेटिव्स उनको आपस में जोड़ते जाओ और ऊपर वाला बनाते जाओ, ऊपर वाले जोड़ दो और ऊपर वाला बना दो, ऐसे आपको पढ़ना है। तो जीनस क्या हो जाएगा, एक जैसी स्पीसीज मिलकर आपस में क्या बनाती है, जीनस, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज टुगेदर टू फॉर्म जीनस, यानी सेम सेम टाइप की स्पीसीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। ओके, समझते हैं इसको। देखो, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अनरिलेटेड नहीं, एक जैसी स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेर है, टाइगर है, तेंदुआ है, ये तीन स्पीसीज हो गई। तीनों स्पीसीज का पता जीनस क्या है, कॉमन, पैंथेरा। शेर का नाम है पैंथेरा लियो, टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, और लेपर्ड तेंदुआ का नाम है पैंथेरा पार्डस। तो ये एक जैसी है ना, आप देख के बता सकते हो कि सर ये लायन, टाइगर और तेंदुआ एक जैसे दिखते हैं। अगर मैं तीनों को पेंट कर दूं तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कौन लायन है, कौन टाइगर है, कौन तेंदुआ है। तीनों एक जैसे लगते हैं। वो तो अभी आप कोट कलर देख के पहचान जाओगे कि ये शेर है, ये वो है, लेकिन आप फिर भी सोचो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप तीनों को देखोगे तो लगभग एक जैसे लगेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं, एक जैसी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं। ठीक है, तो फिर से देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा कॉमन रहेंगे। आप किताब की भाषा पे मत जाओ, मैं तो बोलूंगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। ठीक है, चलो, और इसका मतलब क्या है, एक जीनस में जो स्पीसीज आती हैं और दूसरे जीनस में जो स्पीसीज आती हैं, तो इस जीनस में जो स्पीसीज आई हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो करेंगे। दूसरे कोई जीनस में जो स्पीसीज आती हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो करेंगे। ये आपस में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, एक जीनस के अंदर जो स्पीसीज है वो आपस में ज्यादा सिमिलरिटी शो करेंगे, दूसरे जीनस की स्पीसीज हैं वो आपस में ज्यादा करेंगे, लेकिन दोनों जीनस की स्पीसीज आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो नहीं करेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऑनलाइन में मैं इससे ज्यादा क्या चिल्ला हूं यार, चिल्ला ही तो सकता हूं, बाकी मैं कैसे बता दूं तुमको। ठीक है ना, समझ गए ना। ओके, अब आपको हर बार क्या करना है, एक बार एनिमल का एग्जांपल देना और एक बार प्लांट का देना। एनसीईआरटी का जो ट्रेंड है ना, एक एनिमल का एग्जांपल उठाना है अपने को और एक फट से बॉटनी का उठाना है। चलो, तो उन्होंने बोला है दो जातियां हैं प्लांट्स की, एक है पोटैटो, एक है ब्रिंजल। ठीक है, ये क्या है, इनकी स्पीसीज है। तो पोटैटो और ब्रिंजल ये सिमिलर स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, और इन दोनों ने मिलकर एक जीनस क्या बना दिया, सोलेनम। यानी सोलेनम जीनस में, जनरा मतलब होता है प्लूरल, जीनस मतलब सिंगुलर, एक ही बात है, जनरा लिखा हो या जीनस लिखा हो एक ही बात होती है बेटा। तो देखो जरा, जो सोलेनम जीनस है उसमें पोटैटो भी आता है, ब्रिंजल भी आता है और मकोई भी आता है। मकोई आगे चल के लिखा है एनसीईआरटी में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बिलोंग टू सोलेनम जीनम जीनस। ये हो गया आपका प्लांट का एग्जांपल। आगे देखो, शेर देखो, ये लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीन स्पीसीज है जो आपस में मिलकर, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ना, एक जैसी। जैसे ये स्पीसीज एक जैसे थे ना, इन्होंने क्या बनाया, सेम जीनस सोलेनम। ये तीन स्पीसीज थी, इन्होंने मिलकर बनाया सेम जीनस पैंथेरा। यानी पैंथेरा लायन का भी जीनस है, पैंथेरा टाइगर का भी जीनस है और पैंथेरा लेपर्ड का भी जीनस है। ठीक है, यानी एक जीनस में जो स्पीसीज आती हैं वो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करती हैं। ऐसे ही एक जीनस में जो जातियां आती हैं, चाहे वो प्लांट की हो, वो भी आपस में सिमिलरिटी शो करती हैं। ये हो गया आपका जीनस खत्म। तो बताओ हमारा जीनस क्या है, इंसान का जीनस क्या है, जल्दी बोलो। होमो। होमो, वेरी गुड वेरी गुड। हमारी स्पीसीज क्या है, होमो नहीं, सेपियंस। सैपियंस। ठीक है, तो होमोसेपियंस हमारी कंडीशन से आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है फैमिली। अब ये फैमिली वो नहीं है कि हमारी मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, वो फैमिली नहीं है, ये बायोलॉजिकल फैमिली है। ठीक है, तो फैमिली को याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि फैमिली में लास्ट में ए ही लगा देना आप। अगर ए ही लगा मिल जाए तो समझ जाना फैमिली की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अभी जीनस बन गया था, अब फिर से मन से क्रिएट करना अपने को। एक जैसे जीनस मिलकर, एक जैसे जीनस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, सेम फैमिली बनाते हैं। यानी क्लोजली रिलेटेड जीनस टुगेदर टू फॉर्म सेम फैमिली। वही लिखा होगा इसमें, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा मतलब जीनस।
रिलेटेड जीनस मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। ठीक है, चलो अब प्लांट्स की जो फैमिली है उसके लिए एक अलग से पॉइंट याद रखना। प्लांट्स की जो फैमिली है उसको क्लासिफाइड करने का तरीका क्या है, हम जो प्लांट्स की फैमिलीज बनाते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किस आधार पर होते हैं वो, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। यानी ये लाइन सीधी की सीधी सीधा का सीधा क्वेश्चन बन के आता है एनसीईआरटी से कि जो प्लांट की फैमिली है उसका बेस क्या है, आपने किस बेस पर प्लांट की फैमिली को बनाया है, तो उसका बेस क्या होता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये प्लांट में फैमिली बनाने का तरीका है। ठीक है, तो फैमिली क्या हो गई, क्लोजली रिलेटेड जीनस या जनरा आपस में मिलकर सेम फैमिली बनाते हैं। प्लांट्स में फैमिली बनाने का आधार क्या था, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इस आधार पर फैमिली को बनाया जाता है इन प्लांट्स, इन बॉटनी। ओके, अब एग्जांपल देखो, देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, जीनस सोलेनम प्लांट में। इस सोलेनम में क्या आता था, याद करो, पोटैटो आता था और ब्रिंजल आता था। ब्रिंजल। अभी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोलेनम। तो सोलेनम क्या हो गया, जीनस। पेटुनिया क्या हो गया, दूसरा जीनस। धतूरा क्या हो गया, तीसरा जीनस। ये तीनों जीनस लगभग एक जैसे हैं। इन तीनों जीनस में ज्यादा सिमिलरिटी है और इन तीनों जीनस ने आपस में मिलकर एक फैमिली बना दी, सोलेनेसी। समझ गए ना। तो देखो, रिलेटेड जीनस टुगेदर टू फॉर्म सेम फैमिली, यानी जो सोलेनेसी फैमिली है इसमें ये जीनस आते हैं। सोलेनम भी आता है जिसमें पोटैटो ब्रिंजल आता है, इसी में पेटुनिया भी आता है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, और इसमें भी धतूरा आता है। सबको पता है धतूरा के बीज खाने से आदमी बावड़ा हो जाता है, बावरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, अंधा। सुना है कि नहीं सुना है, धतूरे के बीज बहुत ही खतरनाक होते हैं। सुना है कि नहीं सुना है, क्यों श्रद्धा जायसवाल? यस सर। भगवान शंकर पर चढ़ाते ना, ये धतूरे चढ़ाते ना, वो गोल हाँ गोल सर। कांटे कांटे लगे यस रहते सर। हैं, है ना। धतूरा देखा है श्रद्धा चौधरी, धतूरा भगवान शंकर पर चढ़ाते ना, गोल गोल देखा होगा ना यस सर। सोमवार हाँ। को। ये जहरीला होता है बेटा, जहरीला। चलो, तो आप समझ पा रहे हो कि एक जैसे जीनस ने मिलकर क्या बना दिया, फैमिली सोलेनेसी। यानी ये तीनों जीनस इस फैमिली के मेंबर हैं। हमारी फैमिली में ठीक है, हमारा भाई है, बहन है, मम्मी पापा, दादा दादी, बट सोलेनेसी फैमिली में क्या हो जाएगा, सोलेनम, पेटुनिया, धतूरा। ये तो हो गया बेटा प्लांट का एग्जाम्पल। अब मुझे एनिमल्स का भी एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि एक एक बार आपको प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ना है और एक एक बार आपको एनिमल का एग्जाम्पल पढ़ना है। तो देखो, हमने एनिमल में क्या पढ़ा था, रेड कलर लेते हैं। देखो, पैंथेरा क्या है, जीनस है। इस पैंथेरा जीनस में क्या आता था, पैंथेरा लियो यानी लियो लाइन भी आता था, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर भी आता था, पैंथेरा पार्डस यानी लेपर्ड यानी तेंदुआ भी आता था। तो पैंथेरा जीनस एक अलग हो गया जिसमें शेर 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 वाले में एग्जांपल आ जाते हैं। एक है बेटा फेलिस, फेलिस मतलब बिल्ली, मांझर, मांझर बिल्ली, कैट। तो बिल्ली का जीनस क्या है, फेलिस। पूरा नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका उसकी स्पीसीज है, और उसकी बिल्ली की जो अपनी जो घरों में बिल्ली में उसका नाम ले रहा हूँ, फेलिस डोमेस्टिका। अब जंगली बिल्ली का अलग नाम हो जाएगा, लेकिन सब में फेलिस लगा होगा। बिल्लियों में क्या लगा होगा, फेलिस। क्या बदल जाएगा, सिर्फ स्पीसीज चेंज हो जाएगा, फेलिस तो सारी बिल्लियों में लगा होगा। तो देखो, फेलिस मतलब कैट, ये क्या है, शेर। इन दोनों जीनस ने मिलके सेम फैमिली क्या बना दी बेटा, फेलिडी। यानी फेलिडी को हम बोलते हैं कैट फैमिली। क्या बोल दिया मैंने, कैट फैमिली। तो देखो, बिल्ली और शेर शकल सूरत में तो एक जैसे ही लगते हैं ना। शेर भी क्या है, बड़ी वाली बिल्ली बिग कैट कहलाती है, शेर भी है। हमारी जो छोटी बिल्ली है वो बिल्ली कहलाती है। तो पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस, इन दोनों ने मिलके, क्योंकि एक एक जैसे जीनस है ना, अब पैंथेरा के साथ में आदमी का तो नहीं रख सकता ना यहाँ पर, होमो, हम कैसे एक हो जाएंगे। तो वो यही तो कह रहा है कि एक जैसे जीनस मिलके क्या बनाते हैं, सेम फैमिली। तो फेलिडी फैमिली किस किस से मिलके बन गई है, पैंथेरा जीनस और फेलिस, या इस फैमिली में ये जीनस आते हैं। समझ गए। तो ये हो गई आपकी कैट फैमिली। मैं इसको बोल सकता हूं बेटा, ये क्या है, कैट फैमिली। तो कैट फैमिली में ये कैट तो आता है, शेर भी, टाइगर भी, लेपर्ड भी कैट फैमिली में आते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बिग कैट।
डिस्कवरी चैनल देखा करो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझे मेरे बच्चों? सर बोलिए। सर वो उधर बोला है कि वो मतलब सिमिलर बहुत कम होते हैं बट जीन्स में सिमिलर होते हैं, मतलब वो समझा नहीं वो फर्स्ट टाइम से। मैंने कल का रिकॉर्डेड वीडियो देखा, तो तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर है, बट मुझे यहाँ पे क्यों कम सुनाई देती है? एक बार और बोलो। अब भी आ रही सर आवाज? हाँ, अब बोलो। सर वो फर्स्ट लाइन में दिया है ना कि उनका जो जीन्स है वो साथ में बना के फैमिली बनाते, बट उस हम्म इधर लिखा है कि उनमें सिमिलैरिटी कम होती है जीन्स हम्म के बराबर, वो समझा नहीं। मैं बताता हूँ वो क्या है। जैसे ही आप ऊपर जाते जा रहे हो ना, तो जितनी सिमिलरिटी नीचे होती थी उतनी तो नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो जीनस है ना, इसमें कम सिमिलरिटी है, बहुत कम है, ये फैमिली में बहुत कम है। ये मैं पहले ही बोल दिया, मैंने पहले ही बोल दिया कि जैसे आप हायरार्की में नीचे आओगे तो सिमिलरिटी ज्यादा है, यानी सिमिलरिटी स्पीसीज लेवल पे सबसे ज्यादा होगी, जीनस लेवल पे थोड़ी कम हो जाएगी, फैमिली लेवल पे और कम हो जाएगी, जीनस पे तो और कम हो जाएगी, और जीनस के ऊपर तो बहुत, मतलब राउंड फिगर में आपको सिमिलरिटी मिलेगी। जैसे 2 तेंदुआ है, 4 तेंदुआ है मेरे पास, 4 लेपर्ड है, उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब मान के चलो एक ही जीनस के मेंबर है, तेंदुआ भी है, शेर भी है, तो उनमें सिमिलरिटी तो है, दोनों एक जैसे लगेंगे, बिल्ली जैसा लुक आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया ना, ऐसा मतलब है यस। ये। तो ये क्या कह रहा है, जो रिलेटेड जानना है विथ स्टिल लेस नंबर, यही बोल रहे हो ना तुम, ऊपर जाने पर आप में सिमिलरिटी कम होती जानी है, होती जानी है, होती जानी है। ये उसका मतलब कंसेप्ट ही है। इनकी लाइनों पे क्यों यस अटक रहे सर। हो? ऊपर जाओगे तो सिमिलरिटी कम होती जाएगी, मतलब कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। यानी फैमिली से ज्यादा सिमिलरिटी कौन सो करेगा? जीनस। जीनस से ज्यादा सिमिलरिटी कौन सो करेगा? स्पीसीज। ठीक है, आइए इसके ऊपर बढ़ते हैं। अब आ गया अपना ऑर्डर, यहां पे सिमिलरिटी और कम होगी, यहाँ मतलब ऑर्डर और इसके ऊपर के जो ग्रुप्स होते हैं ना, वहां पर तो हम सिर्फ एग्रीगेट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो राउंड फिगर के कैरेक्टर्स है ना उनकी बात करते हैं। ठीक, चलो तो देखते हैं। देखो इसमें लिखा भी है, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी ऑर्डर और ऑर्डर के बाद के जो आपका क्लास है, फाइलम या डिवीजन है, किंगडम है, ये तो सब क्या होंगे, यहाँ पर सिमिलरिटी बहुत कम होती जाएगी, ये सिर्फ एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बेस पर होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स कैरेक्टर, मतलब राउंड फिगर में कैरेक्टर्स की बात करनी है, आप एकदम फाइन लेवल की बात नहीं कर पाओगे, वहां पर सिमिलरिटी राउंड फिगर की मिलेगी। समझ गए ना? जैसे मान लो ऑर्डर मेरा भी क्या है, प्राइमेटा। अब इस प्राइमेटा में तो कौन आता है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, इंसान आते हैं, हम फिर भी मैच कर जाते हैं, एक किसी का कार्निवोरा है। ठीक है, तो आप मेरी बात करो, हमारा जो ऑर्डर प्राइमेटस में मंकीज भी आते हैं, एप, चिंपैंजी, गोरिल्ला आते हैं और इंसान भी आते हैं, तो हमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन राउंड फिगर में आप बोल सकते हो कि हम बंदर जैसे दिखते हैं ऐसा। लेकिन आप सोचो कि एग्जैक्ट बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हो जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यही मतलब है कि आप ऊपर जितना बढ़ते जाओगे कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। जनरल, सामान्य लक्षण, राउंड फिगर के कैरेक्टर। राउंड फिगर वर्ड में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? ताकि आप मेरी बातों को या एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो इसको भी कैसे बनाओगे आप? रिलेटेड ऑर्डर, एक जैसे ऑर्डर। अब वो एक जैसे तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ तो समानता दिखाएंगे ना आपस में, कुछ तो सिमिलरिटी दिखाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं दिखाएंगे, माना मैंने, कुछ तो दिखाएंगे ना। तो रिलेटेड ऑर्डर टुगेदर टू फॉर्म, सॉरी 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 सॉरी, ऑर्डर मुझे पढ़ाना है ना, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे ना, रिलेटेड फैमिली टुगेदर टू फॉर्म ऑर्डर। एक जैसी फैमिलियां आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ऑर्डर बनाती हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक प्लांट का एग्जांपल लिया उन्होंने, एक ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, एस लगा है तो क्या हो जाएगा बेटा? ये ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें 2 फैमिली आती हैं, एक तो अभी आपने पढ़ ली थी सोलेनेसी फैमिली। इस सोलेनेसी फैमिली में जीनस कौन कौन से आते थे, कौन बताएगा? सोलेनम, पेटुनिया, दतूरा, इसमें धतूरा। आते थे ना। उन तीनों जीनस ने मिलकर बनाया था सोलेनेसी फैमिली। एक फैमिली और है कन्वॉल्वुलेसी, ये दोनों फैमिली भी थोड़ी बहुत आपस में सिमिलरिटी शो करते होंगे, तो रिलेटेड फैमिली इन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया? पोलीमोनियल्स ऑर्डर बना दिया। यानी जो ऑर्डर पोलीमोनियल्स है उसमें कौन कौन सी फैमिली आती है? कन्वॉल्वुलेसी भी आती है और सोलेनेसी भी आती है।
चलो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसके सामने आ गया गलती से, ये इसी का पार्ट है बेटा। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, फैलिडी, कैट फैमिली। इस कैट फैमिली फैलिडी में क्या कौन कौन से जीनस आते थे बेटा, पैंथेरा आता था, इसमें क्या आता था, पैंथेरा आता था, और फैलिस आता था। फैलिस बिल्ली का था, तो फैलिस जीनस और पैंथेरा जीनस ने मिलकर बनाया था फैलिडी, यानी कैट फैमिली। ये क्या थी बेटा, बिल्ली फैमिली। ठीक, अब एक फैमिली है कैनिडी, डॉग फैमिली बोलते हैं उसको, डॉग फैमिली। इसमें डॉग आएगा, वुल्फ आएगा, जैकल आएगा, हाइना आएगा, समझ रहे हो ना, कुत्ते जैसे मुंह वाले आएंगे, तो इनकी फैमिली को बोलते हैं कैनिडी। ठीक है, तो ये फैमिली अलग है। इन फैमिली के जो मेंबर थे उनमें सिमिलरिटी थोड़ी ज्यादा थी। ये जो फैमिली है कैनिडी, इनके आपस के मेंबर में ज्यादा सिमिलरिटी होगी, लेकिन फैलिडी फैमिली और डॉग फैमिली इनमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ कितनी है, तो दोनों मांस खाते हैं, दोनों मांसाहारी है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आप मैच कर रहे हो वो बहुत ही स्पेशल है क्या, नहीं, जनरल है यार, तो मांस खा रहे हैं दोनों, ये भी एक समानता हो गई। तो कैनिडी फैमिली एंड डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली, इन दोनों फैमिली ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्डर कार्निवोरा, मांसाहारी वाला ग्रुप। समझ गए ना। तो ऑर्डर के बेस पर आपने कितना राउंड फिगर में कैरेक्टर लिया कि दोनों मांस खा रहे हैं, मांसाहारी हैं, है ना, एक जनरल कैरेक्टर लिया ना आपने, बहुत ही स्पेशल तो नहीं लिया। तो वही मैं कह रहा था कि ऑर्डर और उसके ऊपर के जो ग्रुप आएंगे वहां पर हम एग्रीगेट कैरेक्टर्स की बात करेंगे, बहुत ही फाइन लेवल के कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, राउंड फिगर के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। राउंड फिगर में क्या सिमिलरिटी शो करते हैं उसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है प्रथमेश बेटा, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए तुमने। शक्लेन तबीयत ठीक है बेटा तुम्हारी? हाँ सर, थोड़ी अच्छी लग रही है। जॉइंट्स पेन हो रहा है क्या अभी भी? नो सर। चलो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मुझे तो आज भी जॉइंट्स पेन छोड़ गया, चिकनगुनिया यार। प्राजक्ता, सुबह तुम नहीं आ रही हो आजकल, क्या बात है बेटा? लेकिन खुशी की बात है श्रेया पवार आज आई थी। श्रेया पवार, यू आर मोस्ट वेलकम, आज आप आई थी। सर मैं भी आया था सुबह। क्या? सर रोज आऊंगी अब। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जब आते हैं तो इंटरेक्शन होता है और अच्छा भी लगता है ना। और मैं चाहता हूँ बच्चों में खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और मुझसे जितना ज्ञान ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, ले लो, ले लो आप मुझसे, है ना। बस मुझे नंबर ला के दिखाओ, मैं आपसे नंबर चाहता हूँ। और आप जो भी मुझसे चाहते हो नोट्स देना, मैं तो आगे चल के अपना घर से भी ऑनलाइन सेशन लूंगा, आपको डायरेक्ट 10 बजे लूंगा लैपटॉप से, जो बाकी लोग करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हम भी करेंगे। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके लिए मैं आपको पूरी बायोलॉजी करवा के खुद करवा के लूंगा। थोड़ा सा एक आध महीना और निकलने दो, बढ़िया, फिर मैं घर से लैपटॉप से भी आपको रोज जोड़ूंगा और आपको अपने साथ ही पढ़वाऊंगा 1 घंटे रोजाना। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, कोई फोर्स नहीं करूंगा, बिंदास तरीके से पढ़ना। मैं आपको 0 से हीरो तक लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा मतलब जाऊंगा, जो कह दिया तो मतलब होके ही मानता है। अपना वो नहीं डालो, अपना कमिटमेंट मैं कभी पूरा नहीं करता, नहीं, मैंने जो कमिटमेंट कर दिया मैं पूरा करता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता हूँ गलती से, कभी कोई फिजिकल फिटनेस साथ नहीं दे रही है, या कोई घरेलू समस्या आ गई, कोई ऐसा इवेंट आ गया कि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो बात अलग है, वरना मैं तुमको लेके जाऊंगा बहुत आगे तक। तैयार हो इस जर्नी के लिए, आगे मैं बहुत कुछ एडिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, यानी घर पर भी तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मैं तब भी तुमको चेक करूंगा, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्लास में तो ठीक है पढ़ोगे मेरे सामने, घर पर भी मैं देखूंगा तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, चलो, तो मुझसे तुम बचने वाले नहीं हो अभी। तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली दोनों ही मांसाहारी है ना, दोनों ही खतरनाक जानवर है ना, तो दोनों फैमिली आपस में मिलकर बनाती है ऑर्डर कार्निवोरा। चलिए, अब आता है ऑर्डर के बाद क्लास। अब मेरा क्लास क्या है, मैमल्स। मछली का क्लास क्या है, सुपर क्लास तो उसका पाइसीज है। क्लास क्या है उसका, बोनी फिश, कार्टिलेजनस फिश यानी कॉन्ड्रेक्ट ऑस्टिक थीज। रेप्टाइल्स का क्या है, रेप्टाइल्स भी क्या है, क्लास है। एम्फीबिया भी क्या है, क्लास है। तो अब हम बात करें क्लास की, तो जरा बताओ क्लास क्या हो जाएगा। अब जो ऑर्डर है,
रिलेटेड ऑर्डर, जो एक जैसे ऑर्डर है ना, वो आपस में मिलके क्या बना देंगे, क्लास बना देंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आप मन से बनाना सीखो, किताब की लैंग्वेज में मत जाओ। बुक किस लैंग्वेज पे जाओगे तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। अपने मन से अपने दम पर सेंटेंस को बोलना सीखो। और मैं कहता हूं बार बार, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मैंने कब कहा लकीर की फकीर बन जाओ, इंग्लिश का खेल है, हम इंग्लिश पढ़ने थोड़ी आए यहाँ पर यार। आपको वो चीज समझ में आना चाहिए। तो रिलेटेड, ऑर्डर, टुगेदर, टू फॉर्म, बोलो जल्दी से, क्लास, यानी एक जैसे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक क्लास में जो ऑर्डर होते हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पर एक क्लास के जो ऑर्डर है और दूसरे क्लास के जो ऑर्डर है, तो इस क्लास के ऑर्डर आपस में सिमिलरिटी शो करेंगे, उस क्लास के ऑर्डर आपस में करेंगे, उस क्लास के ऑर्डर और इस क्लास के ऑर्डर आपस में ज्यादा सिमिलरिटी शो नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, मैं बताता हूं। जैसे जैसे देखो, मेरा क्लास क्या है, कहां गया, मैमल्स है। मेरा क्लास क्या है, मैमल्स है, लेकिन मेरा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। और ये जो मांसाहारी थे, इनका भी ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। हम दोनों का क्लास तो सेम हो गया ना, हम दोनों का क्लास तो सेम हो गया। इसमें कौन आते हैं, ये प्राइमेटा में मंकीज आते हैं, एप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हम आते हैं। ये हमारा ऑर्डर है, लेकिन हम भी किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, मैमल्स को। और ये जो आपका कार्निवोरा था, जिसमें बिल्ली वाली फैमिली थी, मतलब शेर वेर थे, कुत्ता वुत्ता थे, ये वुल्फ वगैरह थे, वो भी तो हमारी क्लास मैमल्स में ही आते हैं ना। अरे काऊ बफलो का ऑर्डर भी इसमें आ जाएगा, हाथी का ऑर्डर भी इसमें आ जाएगा, खरगोश वाला आ जाएगा, चूहा वाला आ जाएगा। ये सारे ऑर्डर किसमें है, मैमल्स में ही तो आते हैं ये। तो हमें क्या सिमिलरिटी है कि हम सब में मेमोरी ग्लैंड होती है। मतलब कितना राउंड फिगर का कैरेक्टर है। जबकि देखोगे तो कहां हम, कहां ये मांसाहारी जानवर, लेकिन हमें सिमिलरिटी क्या है, बहुत ही राउंड फिगर की है कि वी ऑल पॉजेस मेमोरी ग्लैंड। हम सब में मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जिससे बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ये मेमोरी ग्लैंड होने की वजह से हम सबको, हम सारे ऑर्डर को क्लास मैमेलिया में शिफ्ट कर दिया गया है। आया समझ में, आया बच्चों? क्यों डिम्पू? यस सर। चौधरी साहेब, आया? यस सर। समझ गए ना, प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है, ये मांसाहारियों का है, लेकिन दोनों हम किस क्लास में आ रहे हैं, मैमल्स में आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या रही होगी, बिकॉज वी ऑल पॉजेज, because they all have these two order possess mammary glands, they both belong to the class mammals। अरे भैया किसका माइक ऑन हो गया था, किसका हुआ था, मैंने देख नहीं पाया। हाँ प्रथमेश, तुम भी सुबह आए थे, क्यों माइक किसका ऑन हुआ था अभी? अरे मैं डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। बच्चे ना, कितनी यूनिटी है कोई नहीं बताएगा। सर कामाक्षी का हुआ। ओहो कामाक्षी, नहीं पता वाले तो बचना चाहते हैं, कौन पंगा ले। बेटा ऐसे, चलो कामाक्षी ने लगता है अभी ज्वाइन किया होगा। कामाक्षी बेटा माइक पे ध्यान रखो। कई बार तो क्या होता है पता, माइक खुला रह जाता है, हम लोग कोई भी गॉसिप करते रहते हैं इधर उधर की। सोना वहां पे गड़ा है, अपने को कल रात को सोने की बिस्किट उठाने हैं, फिर सब लोग सुन लेंगे, आपसे पहले आपके दोस्त बिस्किट उठा के आ जाएंगे। तो प्लीज अपना माइक बंद करने का कष्ट करें, अपने सीक्रेट किसी और को ना बताएं, इसलिए माइक को ऑफ करें। चलो ये तो गलती से हो गया था, मैं कामाक्षी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हो गया था, बट कई लोग बार बार कर लेते हैं या गलती से हो जाता है, मुझे नहीं पता, बट नहीं करो तो अच्छा है। चलो तो ये तो मैमल का बता दिया, ये हो गया मैमल का, एक मतलब एनिमल का एग्जांपल हो गया क्लास का, और एक तुम्हारा प्लांट्स में क्या हो जाएगा इसके लिए, डिवीजन, सॉरी रुको ना, क्लास हो गया, ओहो ये हो गया अपना। अच्छा ठीक है, अब हम फाइलम की बात कर रहे हैं, फाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है, एग्जांपल यहाँ का था, यहाँ पे टाइप हो गया, ये क्लास का एग्जांपल यहाँ पे, ये क्लास वाले के सामने मान के चलना आप, ठीक है ना। गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैनेजमेंट से ये गलत स्लाइड बन के आ गई, कोई बात नहीं, हमने रट्टा थोड़ी मारना है, गलत बन गई तो गलत ही पड़ेंगे। अरे ठीक है ना, ये मैमल वाली स्लाइड इस क्लास, इसके आगे लिख देना आप। अगला है अपना फाइलम। एनिमल्स के लिए हम फाइलम इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जरा, हम बात करते हैं ऐसे फाइलम है हमारा, फाइलम कोऑर्डिनेटा है, तो फाइलम कोऑर्डिनेटा में क्या आएगा,
अरे मिर्ची का कहीं से किसी ने छौका मारा हो यार। तुम लोगों ने तो नहीं मारा? किसी के घर पे सब्जी का वो तो नहीं, तड़का तो नहीं मारा? मिर्ची का वो आ रहा है। अरे भाई कलयुग है, कुछ भी आ सकता है आलोक, हाँ हंसने वाली बात नहीं है। आजकल फोन से भी आ सकता है तड़का। तभी तो कहता हूँ अपना वीडियो और ऑडियो ओपन मत किया करो, हो सकता है वहां से तड़का आ जाए। प्रथमेश कुछ कह रहा है, कैसे? वर्चुअल तड़का, यस बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा चौधरी सही जवाब दिया तुमने। मतलब ये जमाना, यही दिन देखने को रह गए थे, वर्चुअल तड़का भी मिलेगा, सही बात है। लो प्रथमेश तुम्हारा जवाब मिल गया। कैसे मतलब वर्चुअल तड़का? तो मुझे मिर्ची का टेस्ट आ गया, वो घर में लगता है तड़का तो मुझे खांसी आ जाती है। चलिए, आज एक नया शब्द दिया है श्रद्धा चौधरी ने, वर्चुअल तड़का। अब पता है ऐसे ही तो मैं शब्दों को इकट्ठा करता हूँ, अब ये मेरे कॉलेज ग्रुप में जाएगा, ये जोक बन जाएगा। मतलब मेरे ग्रुप रहते हैं ना कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स, वर्चुअल तड़का से एक नया जोक बन जाएगा। पिक्चरों में ऐसे ही तो पहुंचते हैं अपने डायलॉग, वर्चुअल तड़का। हम ही लोग तो उनको आइडिया देते हैं। तो प्लीज अपना फोन के ऑडियो वीडियो ऑन ना करें ताकि वर्चुअल तड़का मुझ तक ना आए, वरना मुझे खांसी आ गई तो पढ़ाऊंगा कैसे? तो ये तो मजाक की बात है, पर सच में मतलब किसी के आसपास कुछ लगा होगा सब्जी का। तो मुझे ऐसा फील हुआ। चलिए बेटा आ जाओ। फाइलम, फाइलम में कैसे लिखना है? क्लास के ऊपर क्या आएगा? फाइलम आएगा, तो वही बातें करना है। एक जैसे क्लासेस या बहुत सारे क्लासेस मिलके क्या बनाते हैं? फाइलम बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मेरा फाइलम है कॉर्डेटा। मैं, आप, गाय भैंस बकरी सब किस में आते हैं बेटा? फाइलम सबका क्या है? हमारा कॉर्डेटा है, और मैं आपको ये पढ़ा तो चुका हूँ, सब लोग जानते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में फिश वाला क्लास भी आता है, एम्फीबिया क्लास भी आता है, रेप्टाइल क्लास भी आता है, एप्स बर्ड्स चिड़िया वाला क्लास भी आता है, और हमारा मैमल्स भी आता है। तो ये सारे क्लासेस मिलके क्या बनाते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। अब आप बोलोगे इनमें सिमिलरिटी क्या है इन सब में ये सिमिलरिटी है कि इन सब में ये होगा, एक तो क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा। तभी तो कॉर्डेटा में आया ना, मैंने आपको पढ़ाया था कॉर्डेटा, तब क्या बोला था? कॉर्डेट्स के बिग 4 कैरेक्टर बताए थे ना। तो यहाँ पर इस समय ये बिग 2 की बात कर रहा है, तो नोटोकॉर्ड होना चाहिए और डोर्सल नर्व कॉर्ड होना चाहिए। मैंने आपको बोला था नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो ही वो क्या कहलाएगा? कॉर्डेटा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो नोटोकॉर्ड तो होना चाहिए, और ये भी पढ़ा था हमने डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होना चाहिए, पढ़ चुके ना आप, उसी नॉलेज को इस्तेमाल कर लो। तो आप बोलोगे इन क्लासेस में क्या समानता है? ये सारे क्लासेस फाइलम कॉर्डेटा में क्यों रखे गए? इसलिए रखे गए कि इन सारे क्लासेस में ये समानता है, ये सिमिलरिटी है कि इन सारे क्लासेस में नोटोकॉर्ड होता है और डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है। इस आधार पर ये सारे क्लासेस किस में रखे गए? फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, चलिए। और प्लांट्स के लिए क्या करेंगे? हम डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे। तो प्लांट में क्या होगा? जो क्लासेस होंगे, ठीक है, वो मिलके क्या बना देंगे? फाइलम बना देंगे, सॉरी डिवीजन बना देंगे। प्लांट्स के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लास्ट अपना किंगडम। अब देखो जरा, जितने भी फाइलम है, फाइलम किसमें होते हैं? एनिमल ग्रुप में। ऑल फाइलम्स टुगेदर टू फॉर्म किंगडम एनिमेलिया। पढ़े होंगे ना आपने, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, राउंड बॉम, नहीं सॉरी फ्लैट बॉम, राउंड बॉम, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइंडर्मेटा, मिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ऑल फाइलम्स जो मैंने नाम लिया अभी, ऑल फाइलम्स को मिला के हमने बोल दिया किंगडम एनिमेलिया। ऐसे ही प्लांट्स में क्या हो जाएगा? ऑल डिविजन्स, क्योंकि हम में फाइलम है, प्लांट्स में फाइलम की जगह क्या होता है? डिवीजन होता है। प्लांट्स में क्या बोलोगे? ऑल डिविजन्स टुगेदर टू फॉर्म किंगडम प्लांटी। समझ गए? समझ गए ना? ये कहानी थी। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं तो जनरल कैरेक्टर बढ़ते चले गए, राउंड फिगर वाले। ओके, यानी सिमिलरिटी थोड़ी कम होती चली गई। ओके, और जैसे ही आप नीचे जा रहे थे, किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे थे, तब स्पेशल कैरेक्टर बढ़ते जा रहे थे, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जा रहे थे। जैसे आप स्पीसीज से किंगडम को जा रहे थे तो उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ। तो बताओ हाईएस्ट कैटेगरी का नाम क्या हो जाएगा? किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी का नाम क्या हो जाएगा? स्पीसीज। नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल किसमें ज्यादा होंगे? किंगडम में। सबसे कम किसमें होंगे? स्पीसीज में होंगे।
समझे? समझे मेरे बच्चों? आगे बढ़ूं? चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं इससे और आपको प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद टाटा बाय बाय करके निकल लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं जरा। पूरा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब जो कुछ तुमने अभी तक पढ़ा उसको मैं समराइज कर रहा हूं इस चार्ट के फॉर्म में। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा था अभी स्पीसीज के बारे में, इन सब के बारे में, या मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया वो आपको यहाँ पे समराइज करना है। देखो पहले इसको देखो, सबसे नीचे क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज के ऊपर क्या आएगा? जीनस। जीनस के ऊपर फैमिली। फैमिली के ऊपर ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर क्लास। क्लास के ऊपर फाइलम या डिवीजन। इसके ऊपर किंगडम। ये 7 कैटेगरीज थे। चलो अब देखो जरा, स्पीसीज पहली है पोटैटो, दूसरी है मकोई, तीसरी है ब्रिंजल। बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मिलोंगेला। ठीक है, ये बैगन का ब्रिंजल का नाम है। ठीक है, तो ये सिमिलर स्पीसीज है लगभग। ठीक, तो इनका जीनस क्या हो जाएगा सबका? सोलेनम। देखो ये रहा सोलेनम, 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 तो ये सोलेनम जीनस है। ठीक है, अब एक जीनस और आया धतूरा अलग से, तो सोलेनम जीनस और धतूरा जीनस मिलकर क्या बना देंगे? फैमिली सोलेनेसी। यानी सोलेनेसी फैमिली में ये जीनस है और इस जीनस में ये स्पीसीज है, इसमें कुछ और होगी, ऐसा कुछ मतलब हुआ ना इसका। अब देखो सोलेनेसी एक फैमिली है और एक फैमिली और आई कन्वोल्वुलेसी। ये दोनों फैमिली ने मिलकर बना दिया ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। मतलब ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में ये फैमिली आती है, इस फैमिली में ये जीनस आते हैं, इसमें और जीनस आते होंगे, इनकी ये स्पीसीज है। ये सीक्वेंस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो देखो क्या बन गया अपना ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के साथ एक ऑर्डर और आया सेपेंडेल्स। इन दोनों ऑर्डर ने मिलकर क्या बना दिया? क्लास डाइकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी मतलब जब आप किसी सीट के दो हिस्से कर सकते हो। आपने पीनट देखा होगा, उसको आप दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, लेकिन गेहूं को आप दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, दो पीस नहीं कर सकते हो। चने के आप दो पीस कर सकते हो, तो जिसके आप दो पीस कर सकते हो वो क्या होता है? डाइकोटिलेडन। और जिसका नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? मोनोकोटिलेडन। ठीक, तो देखो जरा, तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर एंड सेपेंडेल्स ऑर्डर ने मिलकर क्या बनाया? क्लास डाइकोटिलेडन। अब देखो डाइकोटिलेडन क्लास और मोनोकोटिलेडन क्लास ने मिलकर बनाया डिवीजन। क्योंकि प्लांट की बात चल रही तो अब फाइलम नहीं बोलूंगा मैं, क्या बनाया? डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी मतलब जिसमें सीड के चारों तरफ फ्रूट रहता है, फल रहता है। और जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है? उसमें फल नहीं होता है, नेकेड सीड्स होते हैं। तो देखो अब बन गया अपना डिवीजन क्या? एंजियोस्पर्मी। अब डिवीजन एंजियोस्पर्मी और एक डिवीजन आ गया जिम्नोस्पर्मी, इन दोनों ने मिलकर बना दिया किंगडम प्लांटी। तो समझ पा रहे हो इस सीक्वेंस को कैसे याद करना है? समझ गए? समझ गए या और रिपीट करूं बेटा? यस सर। श्रेया भेरे बेटा, समझ में आया? हाँ सर। स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी अभी श्रेया भेरे? सर अच्छी चल रही है। अच्छे से पढ़ो बेटा। अच्छे से पढ़ना भी, अपना नाम रोशन करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और अच्छे डॉक्टर बन के अपनी इंडिया का नाम भी रोशन करना है। और आप मेरे साथ तैयार हो जाओ आगे से पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ चीजें आपको देने वाला हूँ। ऑनलाइन मोड पर भी मैं शाम को कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दूंगा। मतलब मैं तुम्हारे साथ खुद पढ़ने बैठा करूंगा रात में 10 से 11 या 9 से 10 जो भी है। आगे चल के मैं दिवाली के बाद ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तो लास्ट कमेंट लेता हूँ, श्रद्धा जायसवाल बेटा, एनी डाउट? नो सर। आप कब आ रहे हैं औरंगाबाद? सर नवंबर के बाद। ओके, वो दिन बड़ा शुभ होगा, काफी टाइम लग गया आपको आने में। चलो जब भी आओगे सॉरी। यू आर मोस्ट वेलकम इन औरंगाबाद। थैंक यू सर। समृद्धि सैम, समझा बेटा? यस सर। मजा आएगा। आलोक बोला बिल्कुल बिल्कुल। इतना पढ़ाऊंगा मैं तुमको, इतना पढ़ाऊंगा कि पढ़ा पढ़ा के पागल कर दूंगा मैं। टेंशन लो तुमको एनसीईआरटी का मास्टर विथ नॉलेज विथ कंसेप्ट। आर्यन, आर्यन भाऊ तुम्हाला समजला का? यस सर। हम्म हो सर। आलोक 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 सर। हाँ समझा सर। डिम्पू,
डिम्पल मैम, यस सर। हमको बचपन में डिम्पल मैम ने पढ़ाया था, इसलिए डिम्पल के नाम से मैम याद आ जाता है। चलो मयूरी, समझा बेटा? मयूरी, हाँ सर, समझा। अरे मयूरी जब भी बेचारी सोचती है मैं माइक ऑन नहीं करूंगी, कोई ना कोई बच्चा कहीं ना किसी से आवाज आ जाती, कोई बात नहीं, फैमिली है, आवाज आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे छोटे भाई बहन रहते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो लेक्चर एंड हो गया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ समझा कि नहीं समझा। चलिए चलिए, कामाक्षी, हाँ सर, समझा। 100%? हो सर। चलो ठीक है ठीक है। प्राजक्ता, यस सर। आजकल आ नहीं रहे हो बेटा तुम? व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं आ रहे हो? प्राजक्ता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आजकल आप क्यों नहीं आ रहे हो? प्रथमेश बेटा, समझा? यस सर। सकलेन, खदीजा, यस सर। खदीजा तुमने टेस्ट पेपर नहीं दिया था इस बार भी ऑफलाइन? तुम हर बार कमिटमेंट करते हो, लेकिन तुम अपना कमिटमेंट कभी पूरा नहीं करती हो, बिल्कुल। श्रद्धा चौधरी, यस सर। सर मंडे की टेस्ट इस टॉपिक पर है ना? क्या? मंडे की टेस्ट इस टॉपिक पर होगी ना? हाँ हाँ, ओके। मंडे को है। नहीं मंडे को नहीं, मैं ट्यूसडे को लूंगा। मंडे को मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको खुद एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊं। ओके सर। तो मंडे को नहीं, मैं ट्यूसडे को लूंगा। मैं मंडे को आपको रीडिंग करवाऊंगा, इसकी रीडिंग करवाऊंगा एनसीईआरटी की पूरे चैप्टर की। है जरूरी है बेटा, वो ऐसे भागने से मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे समझाना और एनसीईआरटी को भी टारगेट करके चलना है, आपको हर एक लाइन पर उसका कमांड करवाना है, ठीक है? श्रेया भेरे, समझा सर। अरे क्या अच्छा कमेंट। ऐसे कमेंट आप लोग प्राइवेट करते हो, सर आपके साथ पढ़ने में मजा आता है और समझ में भी आता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए खड़ा हूँ बेटा आपको समझाने के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर जितना भी भरा पड़ा है ना नॉलेज, मतलब कोई अगर ऐसी मशीन होती ना तो मैं ये निकाल के आपको दे देता, सच में मैं आपको डोनेट कर देता। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कल्पना मात्र है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई किसी का ज्ञान ले नहीं सकता, सिर्फ सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल आप मुझसे जितना सीख सकते हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। श्रेया पवार, जी सर। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन अब तुम पर एक प्रेशर, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम से, थोड़ा सा आएगा। मैं हाँ टारगेट भी सर। करूंगा, आपको बुरा भी लगेगा सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना किसमें क्या क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी को मैं निकाल के लाऊंगा बाहर, और आपको बुरा लगेगा तो लगने दो, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आप तैयार हो जाइए, ठीक है? चलिए, श्रद्धा चौधरी पूछती है सर डाइजेशन टेस्ट मंडे को होगी क्या? नेक्स्ट वीक को जो कवर अप बैच है ना, उसमें जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा, उसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि मंडे को होगा ट्यूसडे को होगा। जब चैप्टर हो जाएगा उसके अगले दिन टेस्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है? बस ओके आप सर। तैयार रहना, आप तैयार रहो टेस्ट पेपर देने के लिए, ठीक है? अब मुझे लगता है सबसे मैंने कमेंट ले लिए, और आप यूट्यूब पे देख लिया करो ना बेटा, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, है ना? लोगों को पता भी नहीं होगा, आधे लोगों को अपना यूट्यूब चैनल भी है, भार्गव बायोलॉजी क्लासेस, उस्मानपुरा औरंगाबाद। उसको करो जरा शेयर वेयर करो जरा, कुछ लोगों तक वहां तक भी पहुंचा कुछ लेक्चर्स जिन लोगों को नहीं मिल पाते लेक्चर्स, ठीक है ना? यानी खुद का पेट भर लिया बस, हमने फीस भरी हमको, ठीक है? कुछ उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिनके पास मनी प्रॉब्लम है, जो पढ़ने नहीं आ पाते हैं, उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।